क्या हाल है दोस्तों, आपका अपना असजाद हसन एक और व्लॉग के साथ वापस। असजाद हसन व्लॉग में आपका स्वागत है। इस बार हम कुछ अलग करने वाले हैं। हम अपना रेगुलर रूटीन छोड़कर एक ऐसे जगह जा रहे हैं जिसके बारे में मैंने हमेशा सपना देखा है, रोमानिया। हाँ, आपने सही सुना, ड्राकुला का देश, खूबसूरत कैस्टल्स और बिरयानी की प्लेट से भी ज्यादा रिच हिस्ट्री। इस सफर में मेरे साथ आइए, जहां हर व्लॉग एक नया सरप्राइज है। अगर आपको एक्सप्लोरिंग, फन और रियल लाइफ मोमेंट्स पसंद हैं, तो सब्सक्राइब करें और असजाद हसन फैमिली का हिस्सा बन जाएं। ठीक है दोस्तों, तो एडवेंचर में कूदने से पहले थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि ये जगह है कहां। सोचो, यूरोप है ना, ईस्टर्न यूरोप, बिल्कुल सही। यहां आपको रोमानिया मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग नेबर्स के बीच में यूक्रेन, मोल्दोवा, बुल्गारिया, सर्बिया और हंगरी। रोमानिया में कार्पेथियन माउंटेन्स हैं, जो इसे एक ड्रामेटिक और सीनिक लैंडस्केप देते हैं, और पावरफुल डन्यूब रिवर रोमानिया से होकर ब्लैक सी में जाती है। अब यह है असली व्यू। हर देश का एक दिल होता है, और रोमानिया के लिए वो दिल बुकारेस्ट में धड़कता है। ये शहर एनर्जी, कल्चर और हिस्ट्री से भरा हुआ है। ये कैपिटल है, सबसे बड़ा शहर है, और सच में सबसे ज्यादा अटेंशन यही लेता है। लेकिन रोमानिया सिर्फ एक शहर का देश नहीं है। यहाँ क्लुज नपोका है, ट्रांसिल्वेनिया का कल्चरल हब, तिमिसवारा अपने मॉडर्न और हिस्टोरिक आर्किटेक्चर के मिक्स के साथ, और इयासी जो रोमानियन कल्चर से भरा हुआ है और सी साइड वाइब के लिए। कॉन्स्टेंटा, ब्लैक सी पी रोमानिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। हान, ISS देश में सब कुछ है। चलिए हिस्ट्री लवर्स, ये आपके लिए है। कभी सोचा है कि रोमानिया को रोमानिया क्यों कहते हैं? यह सब रोमन एम्पायर के टाइम से चला आ रहा है। अब व्लाद द इम्पेलर के बारे में बात करते हैं, ड्राकुला का रियल लाइफ इंस्पिरेशन। यह बंदा एक लेजेंड था, 15th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर से लड़ा था। रोमानिया का एक देश बनने का सफर एक रोलर कोस्टर राइड है। यह फाइनली 1918 में एक यूनिफाइड और इंडिपेंडेंट नेशन बना, लेकिन 1947 में कम्युनिस्ट रूल का सामना करना पड़ा। लेकिन रोमानियन लोग लड़े, और 1989 में एक रेवोल्यूशन आई, जिसमें कम्युनिस्ट रूल खत्म हो गया। क्या कमबैक है। अब रोमानिया की लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। रोमानियन यह एक रोमांस लैंग्वेज है, बिल्कुल फ्रेंच, इटालियन और स्पेनिश की तरह। रोमानियन कल्चर लैटिन, स्लाविक, टर्किश और हंगेरियन इन्फ्लुएंसेस का मिक्स है। फोल्क म्यूजिक और डांस रोमानिया की जान है, एनर्जेटिक होरा और मेस्मराइजिंग कालुसारी डांस के साथ। बिलीव मी, आप भी नचना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कुछ अमेजिंग नजारों के लिए जा रहे हैं। पहला स्टॉप ब्रान कास्टल, जिसको ड्रैकुलास कास्टल के नाम से भी जाना जाता है। कार्पाथियन माउंटेन्स में बना ये मेडिवल फोर्ट्रेस बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा है। आगे पैलेस कास्टल की खूबसूरती देखिए, एक सचमुच का फेरी टेल पैलेस। ट्रांसफागरसन हाईवे, एक विंडिंग माउंटेन रोड आपका ब्रेथ ले लेगा। और कुछ अलग देखने के लिए हम मैरी सेमेटरी जा रहे हैं, कलरफुल टूमस्टोन्स और फनी एपिटाफ्स के साथ। फाइनली नेचर लवर्स के लिए डैन्यूब डेल्टा बुला रहा है। यह वाइल्ड लाइफ का हेवन है और फोटोग्राफर्स ड्रीम कम ट्रू। चलिए सभी फूडीज, अपनी बेल्ट्स ढीली कर लीजिए, क्योंकि रोमानियन क्विजीन आपके टेस्ट बड्स को खुश करने आ रही है। बात हो रही है रिच, हार्टी डिशेस की, जो आपकी दाढ़ी के खाने से भी ज्यादा टेस्टी हैं। पहले सरमाले, कैबेज रोल्स जो मीट और राइस के मिक्सचर से भरे होते हैं। आगे मामालिगा, एक स्टेपल कॉर्न मील पॉरेज। मीट लवर्स के लिए मिटीटे, ग्रिल्ड मिंस्ड मीट सॉसेजेस जो स्पाइसेस से भरे होते हैं। और एडवेंचरस ईटर्स के लिए चोरबा दे बुर्ता, एक ट्रेडिशनल ट्राइब सूप। मीठे के लिए पापनासी, फ्राइड चीज डोनट्स जिन पे सावर क्रीम और स्वीट जम होता है। किसी भी रोमानियन फीस्ट को खत्म करने का परफेक्ट तरीका। अब बिजनेस की बात करते हैं। रोमानिया काफी आगे बढ़ रहा है, अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी के साथ, जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। IT सेक्टर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोमानिया में बूम कर रहे हैं, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मत भूलिए। रोमानिया एक मेजर प्लेयर है, जहां दासिया और फोर्ड रोमानिया जैसी बड़ी कंपनीज हैं। एग्रीकल्चर अभी भी इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाइन प्रोडक्शन और सनफ्लावर ऑयल प्रोडक्शन के साथ। विनियर्ड से लेकर फैक्ट्रीज तक रोमानिया में सब कुछ चल रहा है।
हर कल्चर की अपनी यूनिक ट्रेडिशंस होती हैं और रोमानिया कोई एक्सेप्शन नहीं है। यह लोग सेलिब्रेट करना जानते हैं और वो भी स्टाइल में। पहले मार्टिसोर फेस्टिवल जो 1 मार्च को मनाया जाता है, स्प्रिंग का स्वागत हैंडक्राफ्टेड ट्रिंकेट्स के साथ। कुछ थोड़ा विल्ड के लिए बियर डांस या उर्सुल डांस, न्यू ईयर्स ईव भी एक एंशिएंट रिचुअल। और हम ड्रागोबेटे को नहीं भूल सकते, रोमानियन वर्जन ऑफ वैलेंटाइंस डे जो 24 फरवरी को मनाया जाता है, स्पूकी गुड टाइम के लिए। ट्रांसिल्वेनिया में हैलोवीन एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ब्रांड कासल में ड्रैकुला थीम्ड इवेंट्स होते हैं जो आपको दर से थारा देंगे। अब टाइम है कुछ अमेजिंग लोगों को याद करने का जिन्होंने रोमानिया को फेमस बनाया। पहले व्लाद द इम्पेलर, ड्रैकुला का इंस्पिरेशन। आगे नाडिया कोमानेची, जिम्नास्टिक्स आइकॉन जिसने ओलंपिक्स में पहला परफेक्ट 10 स्कोर किया। म्यूजिक लवर्स के लिए जॉर्ज इनेस्क्यू, फेमस रोमानियन कंपोजर और वियोलिनिस्ट। हेनरी कोआंदा को मत भूलिए, जेट इंजन टेक्नोलॉजी के पीछे ब्रिलियंट माइंड। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिमोना हालेप, टेनिस सुपरस्टार जो वर्ल्ड नंबर 1 बनी। गो साइमोना। ठीक है दोस्तों, टाइम है कुछ फन फैक्ट्स के लिए जो आपको हैरान कर देंगे। क्या आपको पता है कि रोमानिया का पैलेस ऑफ द पार्लियामेंट दुनिया की 2nd लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है? हाँ, सिर्फ पेंटागन से छोटी। डनूब डेल्टा यूरोप का सबसे बेस्ट प्रिजर्व डेल्टा है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रोमानिया में यूरोप के कुछ लास्ट वर्जिन फॉरेस्ट्स हैं जो रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज से भरे हैं। रोमानियन फोक आर्ट वर्ल्ड फेमस है, इंट्रिकेट पेंटेड एग्स और ब्यूटीफुल वुडन क्राफ्ट्स के साथ। और सबसे अच्छी बात, रोमानिया यूरोप के सबसे अफोर्डेबल ट्रैवल डेस्टिनेशंस में से एक है, जो बजट ट्रैवलर्स के लिए एक ड्रीम कम ट्रू है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। आपके फीडबैक से ह्यूमन मोटिवेशन मिलती है और हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें। असजद हसन ब्लॉग। अल्लाह हाफिज।